हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। तो इसे हम आज गेहूं के आटे से तो बनाएंगे ही, साथ ही में बिना मोल्ड के, बिना कोई सांचे के बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे स्टोर करके 1 महीने तक भी रख सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा कम गुड़ ले लिया है। साथ ही आधा कप डाल रही हूँ पानी। एटलीस्ट हमें गुड़ को मेल्ट करना है, घोलना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यूं ही छोड़ दीजिए तो भी ये घुल जाएगा, और यदि टाइम नहीं है तो आप इसे पका करके भी घोल सकते हैं। तो मैंने गैस में चढ़ा दिया है। अब गैस की गर्माहट से हमारा गुड़ जो है वो घुल जाएगा और इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो हमको कोई चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी है, कोई 1 तार 2 तार कुछ भी ऐसा नहीं है, बस हमको गुड़ को घोलना है। तो देखिए गुड़ भी घुल गया है, बॉयल आ गया है इसमें, और गुड़ के छोटे छोटे से टुकड़े हैं वो भी थोड़ी ही देर में घुल जाएंगे। तो देखिए ये अच्छे से घुल गया है, बढ़िया सब बॉयल भी आ गया है। तो अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब इस गुड़ के घोल को हम छान लेंगे। तो एक छन्नी लिया है और इसमें मैंने इसे छान लिया है। तो जो भी इम्प्योरिटी है या गंदगी है वो इस छन्नी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और अब ले लेते हैं एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप गेहूं का आटा। जी हाँ, ये 250 ग्राम के लगभग है और गेहूं के आटे से ही मैं इसको बना रही हूँ। साथ ही 1/4 कप यानी 30 ग्राम के लगभग करीब हमारा सूजी है जो इसको क्रिस्पी बन देगा, और साथ ही आधा कप यानी 50 से 60 ग्राम के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट है। 2 चम्मच कटा हुआ नारियल है। जब हम इसे डालते हैं और ये बीच में जब मुंह में आता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। साथ ही 4 से 5 इलायची को कूट करके मैंने ले लिया है, डाल दिया है। 2 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं। और साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। यदि पसंद करते हो तो डालें, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर, मतलब ड्राई जिंजर, और 1 चम्मच ही सफ़ेद तिल। ये भी ऑप्शनल है, आप यदि पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। मिला लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी की जगह आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन जो खस्तापन है, क्रिस्पी है, वो घी से ही आएगा। और घी के मुअन का टेस्ट भी बहुत ही कमाल का आता है। तो मेरी तो एडवाइस है कि आप घी का ही इस्तेमाल करें, तभी ठेकुआ ठेकुआ जैसे रहेगा। तो देखिए ये बंध रहा है, इसका मतलब मोवन एकदम परफेक्ट है। अब गुड़ का पानी डाल करके हमको इसका सख्त डो तैयार कर लेना है। एकदम ऐसे डो बनाना है कि ये बंध जाए, बहुत ज़्यादा गूँथना वगैरह हमको नहीं है। तो देखिए मैंने आधा पानी डाल दिया था गुड़ वाला, और जो बचा है वो भी डाल दिया है, क्योंकि हमने परफेक्ट रेशियो के साथ बनाया है। तो बिल्कुल ये पानी और आटा सब बिल्कुल एकदम नाप से बना हुआ है, और ये ना ज़्यादा हुआ है और ना ही कम हुआ है। यदि इस स्टेज में आपको लगता है कि आपका आटा गीला हो गया है तो थोड़ा सा आटा मिला दीजिए, और यदि लग रहा है कि सूखा है तो थोड़ा सा दूध या पानी छिड़क करके भी आप इसको गूँथ सकते हैं। तो चलिए इसको ढक्कन लगा करके मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ, और इसके बाद हम बनाएंगे हमारे ठेकुआ। तो हमारे पास कोई मोल्ड वगैरह है नहीं, और आटे को फिर से गूँथने की भी ज़रूरत नहीं है। हाथ में इस तरह से ले करके दोनों हाथ में बीच में मसल के, जैसे हम लोई बनाते हैं इस तरीके से बना लेना है, और इसे मनचाहा शेप दे देना है। तो मैं तो यहाँ पत्ती का शेप दे रही हूँ, देखिए, क्योंकि ज़्यादातर ठेकुआ इसी टाइप के मोल्ड से बनाए जाते हैं। अब ये लकड़ी की चम्मच से मैं इस तरह पत्ती का शेप दे रही हूँ। तो ये तलने के बाद भी यूं ही बने रहते हैं, बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। चलिए मैं और भी डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। तो सभी के घरों में बास्केट टाइप की ये टोकनियाँ होती हैं ना, तो इससे भी आप इस तरह की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये कांटे की मदद से भी हम इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, और कांटे की मदद से एक और डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरीके का।
अब आपके माइंड में जिस टाइप की डिज़ाइन आती है उस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो लास्ट का जो आटा बचा है, जो डो बचा है, वो एकदम बिखर सा रहा है क्योंकि मैंने इसे सख्त ही लगाया था और मैंने पत्ती वाले डिज़ाइन के ज़्यादातर ठेकुए बना लिए हैं। तो डो को इस तरह लगाने से होगा ये कि हमारे जो ठेकुए हैं बहुत ही क्रिस्पी एकदम खस्ता बनेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे ठेकुओं को बना लिया है और भी कई तरह के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। तो आपकी जैसी मर्ज़ी है उस तरीके का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बना करके तैयार कर लिया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे ठेकुआ। तो अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और थोड़ा सा आटा डाल करके देख रही हूँ, आटा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गरम है। बहुत ज़्यादा हमें गरम तेल नहीं चाहिए, हल्का गरम ही चाहिए ताकि जो ठेकुआ हैं वो अंदर तक पकें और बीच में कच्चे ना रह जाएं। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है गैस को और इसमें डाल करके मैंने छोड़ दिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही हल्के सुनहरे होंगे तब हम इनको पलट देंगे और इसके बाद फिर से इनको इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद फिर हम इनको पलट देंगे। तो इसी तरह से पलटते पलटते हुए हमको इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आप जितने इत्मीनान से इनको पकाएंगे उतने ही ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो देखिए लगभग ठेकुआ हमारे तल चुके हैं और इनको मैं निकाल ले रही हूँ। किनारे में इस तरह से करके तेल को हम थोड़ा सा नीचे ही जाने देंगे कढ़ाई में और इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सुनहरे और कितने बढ़िया ठेकुआ बन करके तैयार हुए हैं। और गैस का फ्लेम लो करके इसमें ही हम सेकंड बैच का भी डाल देंगे और इसी तरह से इनको भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इसे हमने गुड़ से बनाया है और सर्दियों में तो आप इसे बना के डिब्बा भर भर के रख सकते हैं। ये आपके लिए बिस्किट का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो यदि वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।